मैं ये कहानी लिखते हुए भी रुक रुक कर सांस लेता हूँ। इसलिए नहीं कि डर लग रहा है, बल्कि इसलिए कि हर लाइन के साथ मुझे लगता है जैसे मैं फिर उसी सड़क पर खड़ा हूँ। लोग अक्सर पूछते हैं, तुम पहाड़ों से इतना क्यों डरते हो? मैं हंसता हूँ, क्योंकि सच बोल दिया तो कोई मानेगा नहीं। ये बात सितंबर 2018 की है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट का एक इंटीरियर एरिया। मैं दिल्ली में रहता था उस वक्त, एनजीओ के साथ काम करता था, पेपर वर्क, फील्ड विजिट्स, डेटा कलेक्शन। पर यह ट्रिप काम के लिए कम और भागने के लिए ज्यादा थी। मेरी जिंदगी उस दौर में बिल्कुल बिखर चुकी थी। पापा को गुजर चुके 2 साल हो गए थे, माँ अकेली हो गई थी और मैं खुद से भाग रहा था। जिस लड़की के साथ शादी की बात चल रही थी, उसने एक शाम मुझे कैफे में बैठाकर कहा था, तुम अच्छे हो लेकिन तुम्हारे साथ रहना हैवी हो जाता है। वो एक सेंटेंस मुझे अंदर से खा गया। उस रात मैं घर नहीं गया। सुबह सीधा ऑफिस से लीव ली और गाड़ी उठाकर पहाड़ों की तरफ निकल गया। मैंने सोचा था 2 दिन शांति, ठंडी हवा, फिर वापस आ जाऊंगा। मैं नहीं जानता था कि पहाड़ों में कुछ चीजें वापस आने नहीं देती। सफर। जैसे जैसे मैं ऊपर चढ़ रहा था, शहर पीछे छूट रहा था। मोबाइल सिग्नल धीरे धीरे कम होता गया, व्हाट्सएप के ब्लू टिक बंद हो गए, फिर इंटरनेट, फिर नेटवर्क। मुझे अच्छा लग रहा था। पहली बार दिमाग शांत हो रहा था। शाम के करीब 5:30 बज रहे थे, लेकिन सूरज ऑलरेडी पहाड़ों के पीछे जा रहा था। यहां रात टाइम से पहले आ जाती है, और जब आती है तो सिर्फ अंधेरा नहीं लाती, खामोशी भी लाती है। रोड पतली थी। एक तरफ गहरी खाई, दूसरी तरफ जंगल। कभी कभी कोई छोटा सा गांव दिखता, 2-3 घर, एक बंद दुकान और फिर से जंगल। एफएम रेडियो चल रहा था, लेकिन सिग्नल टूट टूट के आ रहा था। अचानक रेडियो बिल्कुल बंद हो गया। सिर्फ इंजन की आवाज और टायर्स का रोड से चिपकना। मैं ड्राइविंग एंजॉय कर रहा था, जब तक मैंने पहली बार वो आवाज नहीं सुनी। आवाज आवाज दूर से आई, बहुत हल्की, हवा के साथ घुलती हुई। भैया। मैंने सोचा शायद मेरा दिमाग खेल रहा है, स्ट्रेस, थकान, अकेलापन। पर फिर दोबारा आई। भैया, सुन रहे हो? इस बार मैं रुक गया। गाड़ी स्लो की, विंडो से बाहर देखा। रोड के किनारे एक औरत खड़ी थी। वो कोई हॉरर मूवी जैसी नहीं थी, ना खून, ना चीख, ना अजीब शक्ल। सिंपल सी लग रही थी। ग्रे रंग का शॉल, स्लीव्स फुल, बाल खुले हुए जो चेहरे को आधा ढक रहे थे। उसका पॉस्चर अजीब था, जैसे थक चुकी हो पर गिर नहीं रही थी। मैंने सोचा गांव होगा पास में। पहाड़ों में लोग लिफ्ट मांग लेते हैं, ये नॉर्मल है। मैंने गाड़ी रोकी, ग्लास नीचे किया। इस वक्त यहां? मैंने पूछा। उसने मुझे देखा और उस पल मुझे अजीब सा लगा। उसकी आंखों में घबराहट नहीं थी, बस इंतजार था। गांव थोड़ा आगे है, उसने कहा। अंधेरा हो गया, डर लगता है। उसकी आवाज बहुत मीठी थी, इतनी मीठी कि तुम उस पर शक नहीं कर पाते। उसमें कोई भीख नहीं थी, कोई मजबूरी नहीं थी, बस एक सिंपल रिक्वेस्ट। मैंने गेट खोल दिया। बैठ जाऊं। वो बिना कुछ कहे पीछे वाली सीट पर बैठ गई। दरवाजा बंद हुआ और पता नहीं क्यों उस आवाज के बाद कार के अंदर हवा ठंडी हो गई। कार के अंदर मैं गाड़ी चलाने लगा। पीछे से उसकी सांस लेने की आवाज आ रही थी। नॉर्मल थी, जैसे कोई थका हुआ इंसान। कुछ मिनट तक कोई बात नहीं हुई। फिर उसने पूछा, आप यहां क्यों आए हो? यह सवाल अजीब था। स्ट्रेंजर्स नॉर्मली ये नहीं पूछते। काम से, मैंने झूठ बोल दिया। वो हल्की सी हंसी। सब काम से ही आते हैं, पर काम सबका अलग होता है। मैंने मिरर में देखा। उसका चेहरा आधा दिख रहा था, नॉर्मल, कोई घाव नहीं, कोई डरावनी बात नहीं। पर मुझे एक चीज चुभ रही थी। उसकी आवाज मेरी बहन जैसी लग रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो बचपन में मुझसे बात करती थी जब मैं स्कूल से लेट आता था। वही सॉफ्टनेस, वही फेमिलियरिटी। मेरा गला सूख गया। गांव कितनी दूर है? मैंने पूछा। बस थोड़ा सा आगे, उसने कहा। उस मोड़ के बाद? वही मोड़ जहां रोड और ज्यादा सुनसान हो जाती है। मैंने स्पीड थोड़ी बढ़ा दी। तभी मेरी नजर रियर व्यू मिरर से नीचे चली गई और उस पल मेरी पूरी बॉडी फ्रीज हो गई। पैर, उसके पैर सीधे नहीं थे। उसके घुटने पीछे की तरफ मुड़ रहे थे, जैसे कोई इंसान उल्टा खड़ा हो और फिर बैठ जाए। मैंने ब्लिंक किया, दोबारा देखा। नहीं, गलत नहीं देख रहा था। उसके पैर उल्टे थे। मेरी सांस अटक गई। मैंने कुछ नहीं कहा। गाड़ी चलती रही। दिमाग चीख रहा था, रुक, भाग, पर शरीर ने सुनना बंद कर दिया था। पीछे से उसकी आवाज आई, आप ठंडे पड़ गए हो।
वो जानती थी। डर लग रहा है? मैंने झूठ बोला। नहीं। वो धीरे से बोली, लगता तो है। और उसके बाद उसने वो बात कही जिसने मुझे पूरी तरह तोड़ दिया। आप अपनी मां से बात नहीं कर रहे हो ना? मेरा हाथ स्टीयरिंग से फिसल गया। ये बात इस सफर में सिर्फ मैं जानता था। कार थोड़ी लड़खड़ाई, पर मैं संभल गया। तुम्हें कैसे पता? मेरी आवाज कांप रही थी। वो चुप रही, और उस चुप में इतना भार था कि मुझे लगा कोई मेरा गला दबा रहा हो। पार्ट 1 एंड। यहीं मैं रुकता हूं, इसलिए नहीं कि कहानी खत्म हो गई, बल्कि इसलिए कि यहीं से इंसान और चीज के बीच की लाइन टूटने लगती है। अगर तुम यहां तक आए हो तो नेक्स्ट पार्ट में सिर्फ डर नहीं होगा, चॉइस होगी। और पहाड़ों में चॉइस हमेशा महंगी पड़ती है। अगर रेडी हो तो लिखो पार्ट 2। उसने मेरी माँ का नाम नहीं लिया था, बस इतना कहा था, आप अपनी माँ से बात नहीं कर रहे हो ना? और कभी कभी कोई बिना नाम लिए ही तुम्हारी सबसे कमजोर जगह पे उंगली रख देता है। मैं चुप रहा। कार चल रही थी, पर मुझे लग रहा था जैसे रोड नहीं, मैं खुद खिसक रहा हूं। स्टीयरिंग पर मेरी पकड़ ढीली हो चुकी थी, हाथ पसीने से भीग गए थे। एसी बंद था, फिर भी ठंड लग रही थी। मैंने खुद को समझाया, बस एक कोइंसिडेंस है, गांव के लोग सब जानते होते हैं। पर सच ये था कि मैंने किसी को नहीं बताया था कि मैं माँ से बात नहीं कर रहा। पापा के बाद माँ और मैं दोनों चुप हो गए थे। रोज बात होती थी, फिर एक दिन मैं थक गया। उसका दर्द, मेरी फेलियर्स, सब एक साथ आ गए थे, और मैंने कॉल उठाना बंद कर दिया। ये बात सिर्फ मुझे पता थी, और अब उसे पीछे से उसकी सांस की आवाज आ रही थी। अब वो नॉर्मल नहीं लग रही थी, हर सांस के साथ जैसे वो थोड़ी और पास आ रही हो। मैंने मिरर में देखा। इस बार मैंने चेहरा नहीं देखा, देखना नहीं चाहता था। सिर्फ उसकी आंखों का रिफ्लेक्शन दिखा, बहुत गहरा काला, ऐसा काला जो अंधेरे को भी खा जाए। उसने धीरे से कहा, पहाड़ों में सब चुप रहना सीख जाते हैं। उसकी आवाज अब भी मीठी थी, लेकिन उसमें एक थकान थी, जैसे कोई बहुत पुराना दर्द बोल रहा हो। तुम भी चुप रहना सीख गए हो। मैंने एक्सीलरेटर थोड़ा और दबा दिया। रोड अब और ज्यादा पतली हो गई थी। एक तरफ खाई, दूसरी तरफ जंगल जो बिल्कुल रोड के पास आ गया था। हेडलाइट्स के बाहर कुछ दिख नहीं रहा था, बस ट्रीज के ट्रंक्स जैसे खड़े इंसान। तभी उसने कहा, यहीं रोक दो। मेरा दिल जोर से धड़का। अभी नहीं, मैंने कहा, गांव आने वाला है। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्की सी हंसी, और उस हंसी में कुछ ऐसा था जो इंसान की हंसी नहीं होती। मैंने नोटिस किया कि उसके हाथ कांप रहे थे, सच में कांप रहे थे। उसने अपनी शॉल को और टाइट पकड़ लिया, और पहली बार उसकी आवाज में डर आया। आप मुझे यहीं नहीं छोड़ोगे ना? वो सवाल बिल्कुल सीधा था। इसमें कोई थ्रेट नहीं था, कोई दबाव नहीं, बस एक रिक्वेस्ट। और वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मुझे उस पर तरस आ गया। सोचा, अगर ये सच में कोई गांव की लड़की है, अगर मैं गलत सोच रहा हूं, पहाड़ों में रात को एक औरत को छोड़ देना सही नहीं लगता। मैंने धीरे से कहा, गांव तक छोड़ दूंगा। उसने सांस छोड़ी, जैसे किसी ने बोझ हल्का कर दिया हो। शुक्रिया, उसने कहा, और उस एक शब्द में इतनी रिलीफ थी कि मुझे अपनी सोच पर शर्म आई। वो मोड़, रोड का वो मोड़ आ गया जिसका उसने पहले इशारा किया था। जैसे ही मैंने स्टीयरिंग घुमाई, हेडलाइट्स ने कुछ दिखाया। रोड के बीच एक पुराना सा बोर्ड लगा था, पेंट उतरा हुआ, आधा टूट चुका। सिर्फ एक शब्द साफ दिख रहा था, आगे जाना मना है। मैंने ब्रेक मारा। यहां गांव? मैंने पूछा। उसने धीरे से कहा, गांव तो पीछे रह गया। मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंड सी दौड़ गई। मतलब? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक बात कही, अब पीछे मुड़ना पड़ेगा। मैंने तुरंत कहा, नहीं। उसकी आवाज अब बदली, मीठी नहीं रही। बस एक बार पीछे देखो। मैंने स्टीयरिंग जोर से पकड़ ली। नहीं देखूंगा। उस पल कार के अंदर बिल्कुल सन्नाटा हो गया, जैसे हवा भी रुक गई हो। उसकी कहानी। फिर उसने बोलना शुरू किया, बिना पूछे, बिना रोके। मैं भी किसी का इंतजार कर रही थी। उसकी आवाज धीमी थी, भोजिल। रोज इसी रोड पर आती थी। उसने कहा था, बस थोड़े दिन और। मुझे लगा जैसे वो मेरे कान में नहीं, सीधा दिमाग में बोल रही हो। जब मुझे पता चला कि वो नहीं आएगा, तो उसकी सांस भारी हो गई। तो मैं रुकी रही। पहाड़ों में वक्त धीरे चलता है, और इंतजार तो कभी खत्म ही नहीं होता। मेरी आंखों के सामने मेरी माँ का चेहरा आ गया। फोन पर लास्ट मिस्ड कॉल। मैं गाड़ी चलाता रहा, बस चलाता रहा। तभी उसने कहा, तुम भी किसी का इंतजार करवा रहे हो। मेरा गला बंद हो गया। आखिरी रिक्वेस्ट। रोड और ज्यादा सुनसान हो चुकी थी।
मुझे लग रहा था जैसे मैं किसी और जगह आ गया हूं। उसने धीरे से कहा, बस पीछे देखो। इस बार रिक्वेस्ट थी, ऑर्डर नहीं। फिर मैं चली जाऊंगी। मैंने आंखें बंद कर ली। नहीं, उसकी आवाज कान के बिल्कुल पास आ गई। डर लग रहा है या अकेला लग रहा है? मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मुझे पता था अगर मैंने पीछे देखा तो कुछ वापस नहीं आएगा, पर मुझे यह भी पता था कि अगर नहीं देखा तो मैं जिंदगी भर भागता रहूंगा। मैंने धीरे से मिरर की तरफ गर्दन घुमाई और उसी पल मैंने सब कुछ गर्दन बदल घुमाई गया। थी, पूरा नहीं, बस इतना जितना एक इंसान अपनी हिम्मत से कर सकता है। रियर व्यू मिरर मेरी आंखों के सामने था, और जो मैंने देखा वो कोई मॉन्स्टर नहीं था। ना खून, ना तेज दांत, ना फिल्म जैसा चेहरा। वो मैं खुद था। हाँ, मेरा ही चेहरा, पर आंखें मेरी नहीं थी। वो बहुत पुरानी लग रही थी, जैसे किसी ने मेरी थकान को मेरी आंखों में भर दिया हो। पीछे वाली सीट पर वो औरत बैठी थी, पर उसका चेहरा धीरे धीरे मेरे चेहरे में बदल रहा था। और उस पल मुझे समझ आ गया, किचकंडी शक्ल नहीं बदलती, वो याद बदलती है। उसकी आवाज आई, अब समझे, मैं वो हूं जो रुक गया। मेरी सांस बिल्कुल टूट गई। तुम कौन हो? मेरी आवाज मेरी नहीं लग रही थी। उसने जवाब नहीं दिया, बस हाथ उठाया, और उसके हाथ के साथ मेरी गाड़ी की स्पीडोमीटर की सुई खुद नीचे गिर गई। इंजन एकदम से बंद हो गया, लाइट्स ऑफ, अंधेरा इतना गहरा कि अपना हाथ भी नहीं दिख रहा था। मैं स्टीयरिंग पकड़े बैठा रहा, हिल नहीं पा रहा था। पीछे से उसकी सांस मेरी गर्दन के पास थी। पहाड़ों में जब तुम रुक जाते हो तो पहाड़ों का हो जाते हो। गाड़ी के बाहर मुझे याद है दरवाज़ा खुलने की आवाज़। मैं या वो मुझे नहीं पता। ठंडी मिट्टी मेरे पैरों के नीचे थी। मैं गाड़ी के बाहर खड़ा था। रोड वही थी, पर ऐसी लग रही थी जैसे बरसों से किसी ने चली ही ना हो। पेड़ झुककर खड़े थे, जैसे सुन रहे हों। वो औरत मेरे सामने खड़ी थी। इस बार शॉल नहीं था, बाल उसके चेहरे पर नहीं थे। वो नॉर्मल थी, बिल्कुल नॉर्मल, और ये सबसे ज्यादा डरावना था। मैं यहीं रुकी थी, उसने कहा, इसी जगह। उसने कहा था, बस थोड़ी देर। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, शिकायत नहीं थी, बस थकान थी। जब सुबह हुई तो कोई नहीं आया। मैं सोची शायद शाम तक आ जाएगा। शाम से रात हुई, रात से सर्दी, और फिर मैं यहीं रह गई। मैंने देखा उसके पैर जमीन को टच ही नहीं कर रहे थे। वो जमीन पर खड़ी नहीं थी, वो याद में अटकी हुई थी।